बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल हेल्प डेस्क में जावेद शेख आप तमाम को खुश आमदीद कहता है। आप तमाम को अस्सलाम वालेकुम। बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे जो लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है, आज इस सीरीज़ का 24वां लेक्चर है। हम लोग प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे, जिनमें पर्टिकुलरली लॉज ऑफ कंप्लीमेंटेशन और उसकी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक थ्योरम है, इफ फाई इज द इम्पॉसिबल इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। अगर फाई आपके पास एक ऐसा इवेंट है जो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इवेंट वो होता है जो कभी भी अकर ना करे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। ये आपने प्रूफ करना है। अब आप देखें, as the sure event S and impossible event phi are mutually exclusive events। आपके पास जो दो इवेंट्स हैं, S जो श्योर इवेंट होता है और इम्पॉसिबल इवेंट फाई, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होते हैं जिनमें कोई चीज़ कॉमन ना हो। अब ये म्यूचुअली भी हैं और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी हैं, तो क्या होगा? S यूनियन फाई इज इक्वल टू S के। जब आप किसी भी सेट के साथ फाई का यूनियन लेते हैं तो वो वही सेट रहता है। देन दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ले लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन फाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो हमने जो डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, उनमें जो एक्जिमेटिक अप्रोच थी वो यही थी कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों तो यूनियन जो है वो तब्दील हो जाता है सम में, और उनकी अलग-अलग प्रोबेबिलिटी बनती है। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई यूनियन तब्दील हो गया सम में, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो ये आपके पास प्रूव हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज इक्वल टू 0 के। एक और थ्योरम है, ये है लॉ ऑफ कंप्लीमेंटेशन। इफ इन ए सैंपल स्पेस एस E and E complement are complementary events, then probability of E complement is equal to 1 minus probability of E। इसका हम प्रूफ देखते हैं। अब कंप्लीमेंट्री इवेंट्स वो होते हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होते हैं और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी होते हैं, यानी उनमें कोई चीज़ कॉमन भी नहीं होती, और जब हम उनको इकट्ठा करते हैं तो सैंपल स्पेस बनती है। एज E and E complement are mutually exclusive and exhaustive events, then अब आप देखें, ये आपके पास डायग्राम है, ये आपके पास E, तो बाकी जो स्पेस है ये आपके पास E complement, ये सैंपल स्पेस है। तो क्या होगा? E यूनियन E complement, E यूनियन E complement is equal to सैंपल स्पेस। then probability of E यूनियन E complement इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अब क्या होगा? ई और ई कंप्लीमेंट ये आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो यूनियन सब में तब्दील हो जाएगा और अलग-अलग प्रोबेबिलिटी बनेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन सब में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट इज इक्वल टू श्योर इवेंट, और श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। तो फिर क्या हुआ जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये आपके पास लॉ ऑफ कंप्लीमेंटेशन। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 1 है, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 हेड अकर्स। एक कॉइन को आपने 4 टाइम्स टॉस किया है, आपसे प्रोबेबिलिटी ये पूछी जा रही है कि एट लीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब आप देखें इसके सोल्यूशन में, हेयर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन S इज इक्वल टू 2 की पावर 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16 के। तो वो 16 क्या होंगे? S इज इक्वल टू हेड 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 टेल, हेड हेड टेल हेड, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड हेड, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल टेल हेड, हेड टेल टेल टेल, टेल हेड हेड हेड, टेल हेड हेड टेल, टेल हेड टेल हेड,
टेल हेड टेल टेल, टेल टेल हेड हेड, टेल टेल हेड टेल, टेल 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 हेड, टेल 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 टेल। ये हमने ऑलरेडी ये सैंपल स्पेस मैंने आपको बताई थी कि ये इजीली कैसे बनती है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप देखें, लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट एट लीस्ट वन हेड अकर्स, क्योंकि हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो है एट लीस्ट वन हेड अकर्स। तो एट लीस्ट वन हेड अकर्स को हमने किस इवेंट का नाम दिया है? ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट एट लीस्ट वन हेड अकर्स। देन ए कंप्लीमेंट, एट लीस्ट वन हेड का क्या मकसद है? कम अज कम एक हेड, कम अज कम एक हेड का मकसद है एक हेड, दो हेड, तीन हेड और चार हेड, क्योंकि कॉइन आपने 4 टाइम्स टॉस किया है। एटलीस्ट वन हेड का मतलब है वन हेड, टू हेड, थ्री हेड, फोर हेड। अब आप देखें ये जो सैंपल स्पेस है इस पे अगर गौर करें, ये नो हेड है। फिर आप देखें यहाँ पर ये वन हेड आ रहा है, ये यहाँ टू हेड आ रहे हैं, फिर थ्री हेड और ज़्यादा से ज़्यादा फोर हेड। तो क्या है सैंपल स्पेस में? क्या है? कोई हेड नहीं है, एक हेड है, टू हेड हैं, थ्री हेड हैं और फोर हेड हैं। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कम अज कम एक हेड, यानी एक की या दो की या तीन की या चार की। तो कम अज कम एक हेड को हमने क्या नाम दिया है? ए का। तो मैंने अभी आपको बताया सैंपल स्पेस में कितनी चीज़ें हैं, कोई हेड नहीं है, वन हेड, टू हेड, थ्री हेड और फोर हेड। तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए वाली चीज़ें आप उसमें से माइनस कर देंगे, तो ए वाली चीज़ें हैं वन हेड, टू हेड, थ्री हेड, फोर हेड। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? नो हेड। आपके पास नो हेड। अब आप देखें ए कॉम्प्लीमेंट नो हेड, नो हेड का मकसद है तमाम टेल्स। ये अब ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट है, हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एट लीस्ट वन हेड। प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये वन है, ये वन सैंपल पॉइंट है, टोटल 16 है, वन डिवाइडेड बाय 16, तो 15/16 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एक और एग्जांपल देखें, अ कॉइन इज बायस्ड so that the probability it falls showing tail is 3/4। फर्स्ट पार्ट है find the probability of obtaining at least one head when the coin is tossed 5 times। कि अगर आप एक कॉइन को 5 टाइम्स टॉस करें तो एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? और इसका सेकंड पार्ट है हाउ मैनी टाइम्स मस्ट द कॉइन बी टॉस्ड so that the probability of obtaining at least one head is greater than 0.98। अब आप देखें जी, आपको जो दिया गया है a coin is biased so that the probability it falls showing tail is 3/4। probability of tail जो है वो 3/4 है। 3/4 क्या होता है? 0.75। तो probability of head क्या होगी? 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/4.25। अब क्या है? उसी तरह लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट एट लीस्ट वन हेड अकर्स। कम अज कम एक हेड है, एक हेड, वन हेड, टू हेड, थ्री हेड, फोर हेड। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? देन ए कॉम्प्लीमेंट इज द इवेंट दैट नो हेड अकर्स। जैसे मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया, अगर ए एट लीस्ट वन हेड है तो ए कॉम्प्लीमेंट नो हेड होगा। आल्सो सपोज द कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स। हम ये भी सपोज कर लिया हमने कि सिक्के को हमने n टाइम्स टॉस किया। अब आप देखें, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड। तो एट लीस्ट वन हेड को आपने किस इवेंट का नाम दिया? ए का, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और वो किसकी इक्वल होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? आपके पास है नो हेड यानी तमाम टेल्स, और टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4, और कॉइन कितनी दफ़ा टॉस हुआ है? n टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड आपके पास कितनी है? 0.75 की पावर n। ये किसके लिए है? n कॉइन्स के लिए है। अब हमारे पास पहला पार्ट जो है वो है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining at least one head when coin is tossed 5 times। अब आप देखें क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 5। तो जो आपने अभी रिजल्ट देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 0.75 की पावर n था। तो n की जगह ये आपने पिछली स्लाइड में देखा
ये आपके पास आया 1 माइनस 0.75 की पावर n, तो आपके पास क्या हो जाएगा, n की जगह पे 5 आ जाएगा। ये n की जगह पे 5 आ गया, 1 माइनस 0.237 0.763, ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा क्या है, हाउ मैनी टाइम्स मस्ट बी काइंड टास्क सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट लीस्ट वन हेड इज 0.98। अब हमने क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट क्या है, हाउ मैनी टाइम्स मस्ट द काइन बी टास्क, कि सिक्का आप कितनी दफ़ा फेंकें, गोया आपने n फाइंड करना है। गिवन आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, उसने आपको दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड जो है वो 0.98 है। तो हमने पिछली स्लाइड में ये रिजल्ट निकाला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड किसके इक्वल है, 1 माइनस 0.75 की पावर n इज ग्रेटर देन, ये 1 माइनस 0.75 की पावर n, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड है, इज ग्रेटर देन 0.98। 1 दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 0.75 की पावर n इज ग्रेटर देन 0.98 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 0.75 की पावर n 0.98 माइनस 1 0.02। अब आप क्या करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, दोनों साइड्स पे आप -1 से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, जब आप इन इक्वेलिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये रिवर्स हो जाती है। पहले क्या था, ग्रेटर देन था, अब लेस देन हो जाएगा। ये जो आपके पास इन इक्वेलिटीज की प्रॉपर्टीज हैं, उसमें यह है कि अगर ये इन इक्वेलिटी है, जब आप इन इक्वेलिटी में -1 से किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रिवर्स हो जाती हैं। तो क्या हो गया, 0.75 की पावर n इज लेस देन 0.02। अब आपने क्योंकि n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू तब फाइंड होगी कि n आपका बाहर आए, पावर से बाहर आए, तो आप ऐसा करने के लिए लॉग ले लो, लॉग 0.75 की पावर n इज लेस देन लॉग 0.02, बोथ साइड्स पे आपने लॉग ले लिया। अब जो आपके पास लॉग के रूल्स हैं, जो एक्सपोनेंट होता है वो बाहर शिफ्ट हो जाता है, तो क्या होगा, n log ऑफ 0.75 इज लेस देन log 0.02। तो log की वैल्यू ले लें, n 0.75 का log माइनस 0.1249 और 0.02 का log माइनस 1.6890, तो क्या हो गया, माइनस 0.1249n इज लेस देन माइनस 1.6890। अब आप दोबारा नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बाय -1, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, फिर आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, फिर इन इक्वेलिटी का साइन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अब फिर ये लेस देन था तो ग्रेटर देन हो गया। इट इंप्लाइज दैट n इज ग्रेटर देन 1.6890, ये क्वांटिटी 0.1249 डिवाइड हो गई, तो ये क्या हो गया, 13.59। जो n की वैल्यू है वो 13.59 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो क्या बनेगा, जो फिर 13.59 से ग्रेटर, यानी कम से कम जो वैल्यू n की बननी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 14। सो लीस्ट वैल्यू ऑफ n विल बी 14, कि n की कम से कम वैल्यू जो होगी वो 14 होगी। एक और एग्जांपल है, 2 dice are rolled simultaneously. What is the probability that sum of number of darts on both dice is 5 or more? क्या आपने 2 डाइस को रोल किया है, आपसे प्रोबेबिलिटी ये पूछी जा रही है कि उनके जो डार्ट्स का सम, बोथ डाइस के जो डार्ट्स का सम है वो 5 हो या 5 से ग्रेटर हो। इसका सोल्यूशन है हेयर, जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एस होंगे 6 पावर 2, 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36, तो ये वो 36 सैंपल पॉइंट्स होंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि सम 5 या उससे ज्यादा हो। तो आपने क्या किया, लेट ए द इवेंट दैट सम ऑफ डार्ट्स इज 5 और मोर, कि जो आपके पास डार्ट्स का सम है वो 5 या 5 से ज्यादा हो। अब आप फोकस करें, यहाँ कितना सम बनेगा, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6, 1 + 6 7 और लास्ट में 6 + 6 12, यानी मिनिमम सम 2
मैक्सिमम सम 12। तो पूछा क्या जा रहा है, आपके पास डार्ट्स का सम 5 या 5 से ज्यादा हो, यानी 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके पास सैंपल स्पेस में डार्ट्स का सम बन रहा है वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। जब ये 12 तक है आपने फाइंड करना है 5 या उससे ज्यादा, तो इसका ए कंप्लीमेंट क्या बनेगा, सो ए कंप्लीमेंट द इवेंट दैट सम ऑफ डार्ट्स इज लेस देन 5, 5 से कम। तो 5 से कम क्या होगा कि सम 2 बने, सम 3 बने, सम 4 बने, लेस देन 5 कितना सम हो, 2 3 4। तो क्या होगा 1 1 2 1 2 3 1 3 4, 1 4 नहीं आएगा क्योंकि सम 5 बन जाएगा, यहां से 3 ये आ जाएंगे 2 1 2 2, ये 2 1 2 2, इनका सम ये 3 और ये 4, 2 3 नहीं आएगा क्योंकि सम 5 हो जाएगा। उसके बाद 3 1, ये 3 ये 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 और 3 1, ये वो हैं जिनका सम 5 से लेस है। तो क्या हो गया जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था कि सम 5 हो या उससे ज्यादा हो, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, ये हैं 1 2 3 4 5 6, 6 ओवर 36। तो आप 36 एलसीएम ले लें, 30 ओवर 36.83। तो इसके साथ ही आज हम लोगों ने लॉ ऑफ कंप्लीमेंटेशन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट टॉपिक से डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल्स को सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक, वरना सब्सक्राइब कर लें। इससे ये होगा कि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको मिलती रहेंगी। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।